जय हिंद सभी को। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम रुका हुआ है इसका एचसीएम वाला, ये एग्जाम कब हो सकता है और इसकी टाइपिंग के बारे में भी जानकारी लेते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में किस प्रकार आपको टाइपिंग करनी होगी, वहां पर घर पर किस प्रकार आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी एग्जाम से ज्यादा जो मायने रखती है वो टाइपिंग मायने रखती है। ये ध्यान में रख लेना। सभी इसके इंस्ट्रक्शन को समझते हैं, किस प्रकार आपको वहां पर टाइपिंग करनी होगी, कितनी गलती आपको अलाउ की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, किस चीज पर कंप्यूटर होगी, आपकी वर्ड पैड या आपकी लैपटॉप पर कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी, सब चर्चा करते हैं। और एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, सब जानकारी इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केवल आपकी टाइपिंग को लेकर, बात करते हैं इसकी टाइपिंग को लेकर। टाइपिंग इसकी किस प्रकार की जाती है, हम टाइपिंग के बारे में बताएं आपको। ये तो कंफर्म है, हिंदी की जो टाइपिंग ली जाएगी आपसे 30 WPM की टाइपिंग इसमें ली जानी है, और इंग्लिश की जो टाइपिंग ली जाएगी आपसे, ध्यान से सुनना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि मेरिट कम पर लगाकर टाइपिंग प्रत्येक बंदे से नहीं लग पाती है। अगर आप सोच रहे हैं 1 या 1.5-2 महीने में बीएसएफ एचसीएम की टाइपिंग निकाल सकते हैं, तो ये असंभव है। जो पहले से ही टाइपिंग कर रहे होंगे, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपसे, काफी समय है आपकी टाइपिंग में। जो सीरियसली है वो टाइपिंग शुरू कर दें, जिन्हें अलग ही आपको अपना भविष्य बनाना है वो वीडियो अभी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बारे में बात करते हैं हम आपसे। जो टाइपिंग इसमें ली जाने वाली है 35 WPM की टाइपिंग इसमें आपकी इंग्लिश की ली जाने वाली है, ये कंफर्म। आपकी जो इसमें गलती अलाउ की जाएंगी, केवल 10% गलती अलाउ की जाने वाली है। इनके अनुसार जो उसमें जो क्वालिफाई, ये की ध्यान में रख लेना, जो इसकी टाइपिंग है केवल ही क्वालिफाई नेचर है, नंबर आपको नहीं दिए जाने वाले। मेरिट जो बनेगी आपकी केवल आपके एग्जाम पर ही इसकी मेरिट बनने वाली है, क्वालिफाई नेचर है। 30 की टाइपिंग हिंदी की, 35 की इंग्लिश की टाइपिंग इसमें ली जाने वाली है। किस प्रकार आपको वो पास करेंगे, अगर आपकी 30 की स्पीड बता दूं आपको किस प्रकार वहां पर दोनों टाइपिंग में आपको पास हो जाएंगे, अगर इस प्रकार टाइपिंग करते हैं तब उनके अनुसार, जो मैं बताऊंगा उसके अनुसार भी करते हैं, पास होंगे। 30 की टाइपिंग उनके अनुसार मानते हैं, हिंदी में 30 की टाइपिंग आपकी आनी चाहिए WPM की। जो उसकी एक्यूरेसी मानने रखेगी, आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी कम से कम आपकी 96% से 98-98% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप टाइपिंग को क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं उनके अनुसार, क्योंकि 10% गलती इसमें माफ की जाएंगी, अलाउ होंगी। अब यहाँ पर किस प्रकार टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। टाइपिंग के इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, कुछ उनके लिए जरूरी होंगे जो सीरियसली इस जॉब के लिए परेशान है। काफी अच्छी रेपुटेशन जॉब है, मिनिस्टर होम अफेयर से संबंध रखती है। बात करते हैं इसकी, किस प्रकार आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। जैसा हम एक ऑफलाइन टाइपिंग सेंटर चलाते हैं, आप लोगों को फ्री में बताते हैं। केवल हम ऑफलाइन जो टाइपिंग की तैयारी करते हैं, केवल हम उनसे ही फीस लेते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाली कोई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आपको भेज देंगे। एग्जाम डेट के बारे में भी अभी बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करने आपको यहाँ पर टाइपिंग अपने घर पर कर रहे हैं, तो किस प्रकार टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, जो वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी की बात करता हूं मैं, या इंग्लिश की ले लीजिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पर जो टाइप निकालनी है, इससे ऊपर भी निकाल लेंगे, 40 से 45 55 भी पहुंच रही होगी। वहां पर जो टाइपिंग रिकमेंड करना, आप फर्स्ट चॉइस बिल्कुल जो आपको टाइपिंग करनी है वो इंग्लिश की करना, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में ये शायद नहीं भरी गई है। आपको इंग्लिश की टाइपिंग ज्यादा बेहतर रहेगी, वहां पर इंग्लिश की टाइपिंग करना। 40 WPM की टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर आती हो आपकी, जो पास होने के लिए बता रहा हूँ मैं, जो आपको पास हो जाएंगे उसके लिए 40 WPM की टाइपिंग आपकी इधर आती हो, जहां पर भी आप टाइपिंग कर रहे हैं, घर पर या सेंटर पर कहीं भी। और जो आपको इसमें एक्यूरेसी रखनी है, मायने ये रखेगी एक्यूरेसी जो रखनी है आपको। एक्यूरेसी मैंने बोला है आपको कम से कम 97 ले लीजिए, 97 से कम ना हो, 97 से कम नहीं होनी चाहिए, 98 तक एक्यूरेसी यहाँ पर आती हो। इस स्पीड के साथ आप वहां पर टाइपिंग इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। इसकी एग्जाम की अपडेट सबसे पहले दे दी जाएगी बीएसएफ की। खास तौर पर बात करते हैं इसकी एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर कोई टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा बेझिझक। अब इसकी कुछ डाउट हाँ मेरे ध्यान में आ गए, कुछ बच्चों ने पूछा था, मैं क्लियर कर दूं आपसे। इसकी जो टाइपिंग होगी, आपको केवल एक हार्ड कॉपी आपको दे दी जाएगी, उसमें देखकर आपको टाइपिंग करनी होगी वहां पर, ये ध्यान में रखना। अब इसकी बात करते हैं केवल
एग्जाम डेट की, अगर हम एग्जाम कब तक हो सकता है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। अदर भर्ती की मैं बात करूं, बीएसएफ में कौन कौन सी भर्ती इस टाइम रनिंग टाइम है, एक तो आपकी ध्यान से सुन लेना, एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है आपकी। एक तो ये मेन वही होगी बीएसएफ, एससीएम और एएसआई वाली 11 पोस्टें जो थी इसकी एसटी कैटेगरी की, ये 323 बढ़ाकर 362 कर दी गई, एक ये हो गई। और एक आपकी जो वैकेंसी है, सब क्लियर करता हूं अभी, आपकी एक हो गई ट्रेड्समैन वाली जो आपकी 1284 पोस्टों पर थी, क्लियर। 1284 पोस्टों पर इसका एग्जाम होने के पूरे चांस है, पहले एग्जाम होगा इसका, शायद जून के आसपास ही इसका एग्जाम होने वाला है। अब एक बीएसएफ और है, एक बीएसएफ ट्रेडमैन था जो जिसका रिजल्ट आ चुका है, 2788 पोस्टों पर इसका फिजिकल हुआ था पहले, 2788 पोस्टों पर इसका फिजिकल हुआ था। अब इसका एग्जाम भी हो गया, इसका कंफर्म फाइनल मेरिट लिस्ट भी लग चुकी है, ये क्लियर हो गई आपकी वैकेंसी। अब एक आपकी एक वैकेंसी और लटकी थी, इसमें कौन सी लटकी थी आपकी, एक बीएसएफ में आरओ और आरएम वाली फाइनल मेरिट भी इसकी लग चुकी है, कल परसों के नोटिफिकेशन में देखा था, ये क्लियर हो चुकी है। आप कौन सी भर्ती है अब इस समय जो होने के लिए तैयार है आपकी, एक जो आपकी वैकेंसी होगी वो होगी बीएसएफ एचसीएम वाली, ध्यान से सुनना, एचसीएम वाली। और एक वैकेंसी है आपकी बीएसएफ 1284 पोस्टों पर, ये दो वैकेंसी अभी पेंडिंग है जिन पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। प्रक्रिया जो सबसे पहले होगी आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले एग्जाम की होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, एग्जाम डेट कब तक रह सकती है, केवल दो हैं आपके पास, बाकी सब क्लियर हो चुकी हैं। रनिंग टाइम जो पब्लिक नोटिफिकेशन थे उनके द्वारा, एक डिपार्टमेंटल था वो भी क्लियर हो चुका है, वो भी इतना अभी मैटर नहीं है, उसका भी इंतजार है कुछ बच्चों को। जो बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार है वो केवल बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए है। 1284 पोस्टों पर जो टीएम वाली ट्रेडमैन वाली वैकेंसी है, इसका जो सबसे पहले एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है, एग्जाम होने के चांस है, पहले ही एग्जाम की लिया जाएगा। इसका एग्जाम जो होगा वो जून के आसपास होगा, तो उससे पहले जो इसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी वो आपकी इसी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, बीएसएफ एचसीएम वाली की। और एएसआई की जो वैकेंसी थी 323 पोस्टों पर जो वैकेंसी बढ़ा भी दी गई थी, इस पोस्टों पर एग्जाम होगा, ये ध्यान में रखना। सभी मैंने आपको इसकी बीएसएफ वाली सब क्लियर आपको पोस्टें बता दी हैं, किस प्रकार नंबर इसी का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं क्लियर डेट। क्लियर डेट तो हम नहीं बता सकते किसी प्रकार, इसका नोटिफिकेशन जो आएगा, सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन 5 से 7 दिन पहले डेट कंफर्म कर दी जाती है, इस तारीख को इसका एग्जाम क्लियर होना है, तो मैं मान सकता हूं आपको 15 से 20 तक इसका क्लियर हो जाएगा, ऐसा एग्जाम मान लीजिए आप। अप्रैल लास्ट तक कंफर्म कोई ना कोई आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये ध्यान में रखना। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी अपडेट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। और कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस में अगर कोई दिक्कत है, टाइपिंग में अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई भी कमेंट में है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका तुरंत ही उत्तर दे दिया जाएगा हमारी टीम द्वारा। जय हिंद।